आज हम एक टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं। हमने सबसे पहली जो क्लास की है वो वर्णमाला की है, तो वर्णमाला के ऊपर ही आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को जितने भी सही रहे आंसर अपना कमेंट में ज़रूर डालें। सबसे पहले देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वर होती है, शब्द, व्यंजन या वर्ण? तो जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की वो होती है वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण। वर्ण के बराबर ध्वनि भी होती है। अगर ध्वनि आ जाए या वर्ण आ जाए बराबर है, ठीक है। वर्ण कह लो या ध्वनि कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ सबसे छोटी कौन सी होगी? वर्ण। वर्ण से आगे क्या आता है? वर्ण से आगे आता है शब्द। शब्द से बाद में पद बनता है। पद जो बनता है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, और पद के बाद में हमारा वाक्य आता है। चलो नेक्स्ट। वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी जो क्रमबद्ध समूह होता है, ए के बाद आ, फिर छोटी बड़ी, इस तरीके से, उसको हम वर्णमाला कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हमने बताया था जब क्लास हुई थी कि जो अगर कुल वर्ण पूछ ले तो कितनी होगी? 52। कितनी होगी? 52। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजनों की पहचान कीजिए। यहाँ देखिए, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ग और घ है। जो ये वर्ग है, ग और घ पहले वर्ग के हैं। जो पहला वर्ग होता है वो कौन सा होता है? कंठे। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? कंठ। दूसरे का तालु, तीसरे का तालु के बाद आता है मूर्धा, और जो चौथा होता है ये क्या होता है? दंत, और ये ओष्ठ। तो यहाँ देखिए, ग और घ हैं, वो हमारे पहले वर्ग के हैं, ग और घ। ये नहीं होगा। ज और झ, ज और झ इसके हैं, ये तालु से हैं। प और फ, प और फ किस में आएगा? इस वर्ग में, ये ओष्ठे हैं। और ड और ढ, ये कौन सा होगा? मूर्धन्य, क्योंकि ड ये है और ढ ये है। तो ये किसका होगा? मूर्धन्य, ड और ढ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? जिसकी जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। जो हमारा ये वर्ग है, इसके जो पंचम अक्षर होते हैं, ये वाले क्लास में बताया था, जो पंचम अक्षर होते हैं, 5 अक्षर, ये क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इया, जो डी ऑप्शन में इया। नेक्स्ट। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि नासिक के तो ये जो पांचवा अक्षर है ये कहलाते हैं। कंठ तालव्य कहलाते हैं, या मूर्धन्य कहलाते हैं, या दंत्य कहलाते हैं। देखो, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो ए और आ होता है उसका कंठ होता है, छोटी और बड़ी का तालु होता है, उससे ऊपर री का मूर्धा होता है, और जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है उसका होंठ होता है। लेकिन जो ये हैं ए और आई, ये किन से मिलके बने हैं? जो ए है ये मिलके बना है ए प्लस में छोटी, और जो आई है वो ए प्लस में ऐसे। ये तो ए बना है और ये आई। तो जो ए है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का तालु है, तो ये क्या होगा? कंठ तालु। जो कंठ तालु बी ऑप्शन है, ये राइट होगा। नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं जो हमारे, उनको हम, ये जो क्षय और त्रय है ये क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। ड और ढ है, ये कौन से व्यंजन होंगे? ताड़नजात। ताड़नजात ना, ये तो इस ग्रुप के, अगर इसमें नुक्ता होगा तो ताड़नजात होंगे। और जो श और स है ये वो होंगे कौन से? जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो जो अन और ए है ये कौन से होते हैं?
अन और ए, ये अयोगवाह होते हैं दो। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ये वे व्यंजन है, ये और वे, जो ये रे ले वे चार जो व्यंजन होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में तो ये आएंगे दोनों। इसके बाद ऊष्म व्यंजन है? नहीं है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? चार। श से है। ये अर्ध स्वर हैं, मैंने बताया था अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ये और वे, ये और वे, क्योंकि यह में तो ई की आवाज़ आती है, वे में ऊ की आवाज़ आती है, इसीलिए हम इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन भी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ए और सी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये गलत है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, ये रे ले और वे। महाप्राण, महाप्राण तो उच्चारण के स्थान पे जहाँ ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा ध्वनि आती है, ज़्यादा फेफड़ों से हवा आती है, वो महाप्राण होते हैं। तो ये देवगुण व्यंजन कहलाते हैं। देवगुण व्यंजन ड और ढ होता है, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। वो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार। क्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो हमारे मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं? चार। आ, छोटी, छोटा ऊ और री। जो बाकी स्वर होते हैं वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो इनमें हमें बताना कौन सा मिलके गलत बना है। ए प्लस ए सही है, आ ही होगा। ए प्लस में छोटी ए ही होगा। ए प्लस में छोटा ऊ, औ नहीं होगा, क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ। ए प्लस में छोटा ऊ बराबर ओ। अगर हम औ बनाएंगे तो ए प्लस में ओ, ये बनेगा क्या? औ। ठीक है, तो छोटी प्लस में छोटी बड़ी होगा। तो इसमें इसका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं से है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन है। क्षेत्र, ज्ञानी, श्रेय, ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। और ये चे वर्ग के व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उच्चारण के स्थान पर अलग वर्ण की पहचान कीजिए। यानी तीन वर्ण तो ऐसे हैं जहां जिनका एक जगह से उच्चारण हो रहा, इसमें से एक अलग है, उस अलग की पहचान करनी है। बताओ कौन सा होगा? देखो, जो री होती है, री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। और जो श है, ये स षटकोण वाला, इसका भी मूर्धा। और जो ये है ठे देखो यहाँ ठे इसमें है, ठे इसमें है, तो ये भी मूर्धा वाला। ये भी क्या है? तो अलग क्या हो गया? वे, क्योंकि वे का जो उच्चारण स्थान है वह हमारा दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाता है। कौन सा? दंतोष्ठ्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह वर्ण किन वर्णों के संयोजन से बना है? जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, मेल से बनते हैं। तो हमें बताना है जो ये गे है ये किससे मिलकर बना है? ये बनता है जे प्लस में इया, जे आधा होगा और इया पूरा होगा। तो ये देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? वो वर्ण छांटना जो उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। अब देखो, दे किस वर्ग में आएगा? दे आएगा हमारा इस वर्ग में। ये कौन सा है? दंते। ये भी ठीक है। और तय कौन सा है? तय भी इसी में, ये भी दंते है। तय जो हमारा है ये मूर्धा होगा, धय भी दंते होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पस स्वर है? जो मैंने जीभ का आधार पर बताए थे स्वर, जीभ का आधार पर बताए थे, ये पस होते हैं, ये मध्य वाला होता है और ये अग्र। जो मध्य में होता है वो ए होता है सिर्फ,
और जो अग्र वाले होते हैं छोटी, बड़ी, ए और आई। इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। जैसे आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ, और ओ हो गया, औ हो गया। तो इसमें से देखो इनमें से कौन से जो पस स्वर है कौन सा होगा, बड़ी ई है वो अग्र स्वर है, ए है जो मध्य है, आ है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आ, क्योंकि ए भी यहाँ से होगा, तो आ है जो वो पस स्वर है। नेक्स्ट, 6 के बारे में गलत की पहचान कीजिए। जो 6 छतरी है उसमें गलत की पहचान करनी है। अब देखो ये अल्पप्राण है। सबसे पहले देखो जब क्लास में बताया था अल्पप्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। जो ये हमारे ये होते हैं पहले और दूसरे, इनको कहते हैं अघोष। कौन सा, अघोष। इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा इसको सघोष। ठीक है। और अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण कहते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण किसको कहते हैं, दूसरा और चौथा, महाप्राण, और ये अल्पप्राण। अब देखो जो 6 है हमारा, ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, ये 6 है। ये देखो यहाँ पे अघोष में आ रहा, अघोष यहाँ पे बूझा, अघोष वर्ण है, ये भी सही है। अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण नहीं है, क्या है, महाप्राण है। तो इसमें क्या गलत होगा। अच्छा इसको देखो, जो तालव्य व्यंजन है, ये तालव्य व्यंजन है क्योंकि तालु से इनका जो ये 6 वर्ग है ये तालव्य व्यंजन होता है, ये भी सही है। अल्पप्राण है, ये गलत है। बाकी अघोष है, अघोष भी है क्योंकि यहाँ से अघोष है और तालव्य व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा एक संघर्षी व्यंजन मैंने बताया था, जो ये 4 होते हैं, ये वाले, इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। श है, क्योंकि रगड़ खा के आवाज आती है, गर्म ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं और संघर्ष व्यंजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। जो अनुनासिक होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पंचम अक्षर होते हैं। इनका उच्चारण मैंने बताया था कि नाक और मुंह दोनों से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, ए और बी दोनों सही है। इसमें जो अनुनासिक होते हैं ये वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, यानी हर वर्ग का 5वां। ये अंगा होगा, यहाँ हो गया, अणे हो गया, ने और मैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान मैंने बताया था कि ओ मिलके किससे बना है, ए प्लस में ऊ, छोटा ऊ। ए का उच्चारण स्थान हमें पता है कंठ है, और छोटा ऊ का होंठ, ओष्ठ। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंठ ओष्ठ्य। कंठ ओष्ठ्य कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, सबसे पहले देखो शब्द पहले आएगा, इसको काट दो। ध्वनि आ सकता है, वर्ण आ सकता है, वर्ण, इन तीनों में से ये तो पहले ही कट गया। अब देखो ध्वनि के बाद शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद इनको देखो, वर्ण के बाद शब्द नहीं आएगा, शब्द वर्ण के बाद शब्द आ जाएगा लेकिन वाक्य नहीं आएगा, पद आएगा वाक्य से पहले। वर्ण के बाद पद नहीं आएगा, पद से पहले शब्द आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। पहले ध्वनि, अगर यहाँ वर्ण आ जाता तो भी ठीक था। ठीक है, वर्ण बराबर ध्वनि होता है, ध्वनि उसके बाद शब्द, शब्द जब वाक्य में मिल जाता है तो पद कहलाता है, पद के बाद वाक्य बनता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्णों की संख्या का क्रम से सही क्रम है। जूम करो। अब देखो हमें क्रम से, यानी जिस तरह यहाँ लिखे हुए हैं इस तरह हमें ये बताने नंबर। हाँ, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ऑप्शन सी और डी यहीं कट गए। ठीक है, क्योंकि इसमें शुरू में क्या है, 2। तो अंतस्थ व्यंजन हमें पता है 4 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन से, ड़े और ढे। तो 4 के बाद 2 दोनों में है, अभी चल रहे हैं। फिर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं,
स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। तीसरे नंबर पे 25 इसी में है, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम आगे देखेंगे। स्पर्श के बाद अयोगवाद 2 होते हैं, अन और आह। उसके बाद लुंठित व्यंजन रे होता है, 1 होता है, और मूल व्यंजन 33 होते हैं। कुल व्यंजन पूछे तो 35 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको देखो, सघोष, महाप्राण और औष्ठ्य व्यंजन की पहचान कीजिए। वो सघोष भी हो, महाप्राण भी हो और औष्ठ्य भी हो। सबसे पहले देखो, ये मिलेगा हमें औष्ठ वाले में। औष्ठ वाले ये ग्रुप है, ये वाला इसमें मिलेगा। इसमें देखो सघोष होना चाहिए। सघोष कौन से होते हैं? जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। पहला, दूसरा तक घोष होते हैं, तो इन्हीं में से मिलेगा और इसमें मिलेगा। ठीक है, किसमें? औष्ठ वाले में। तो ये 3 है, इसमें से मिलेगा। अब हमें देखना है महाप्राण भी हो। कौन सा हो? महाप्राण। इन तीनों में बस महाप्राण भय है। कौन सा है? भय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कर्मशः रे और ले व्यंजन है। ले को क्या कहते हैं और वे को, यानी रे को क्या कहते हैं, ले को क्या कहते हैं? देखो, रे को कहते हैं लुंठित, लेकिन ले को उत्क्षिप्त नहीं कहते, है ना, ये कट जाएगा। इसके बाद रे को वर्त से भी कहते हैं और ले को लुंठित नहीं कहते। ले को लुंठित नहीं कहते। लुंठित किसको कहते हैं? रे को, ये भी कट जाएगा। सी देखो, लुंठित किसको कहते हैं? रे को कहते हैं, और पार्श्विक ले को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको देखो, पार्श्विक पहले नहीं आएगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका क्रम उल्टा है। तो इसका राइट आंसर, रे को हम लुंठित भी कहते हैं, वर्त से भी कहते हैं। लुंठित रे हो गया और ले पार्श्विक। पार्श्विक मतलब जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो जीभ के साइड से आती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, मूल व्यंजन, भाग में स्वर, प्लस में अंत्य व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और गुणा में ताड़नजात व्यंजन माइनस मध्य स्वर। इसको देखो, मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन बताओ। मूल व्यंजन 33, कुल 35। कुल नहीं, इसमें मूल है। मूल में 33 आएंगे। 33 भाग में स्वर कितने होते हैं? 11। फिर स्वर के बाद प्लस में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। फिर क्या है? गुणा। ताड़नजात कितने होते हैं? 2। फिर माइनस में मध्य स्वर कितने होते हैं? 1। आ, जब हम जीभ पे देखते हैं तो आ मध्य से होता है, पस से बाद में, और जो आगे वाला 3 तरीके से बांटते हैं ना, पस, मध्य और अग्र वाला। तो जो बीच में होता है वो आ होता है, अकेला होता है। ठीक है, अब देखो इसको, ये भाग पहले ये सोल होगा, 3 आ गया, फिर ये होगा, ये प्लस में कितना आ गया? 4 दूनी 8 माइनस 1, 8 3 11 है, 11 में से 1 गया था 10। तो 10 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक उच्चारण स्थान वाले समूह। पहले भाग सोल होगा, उसके बाद गुणा, फिर ये जुड़ेंगे, फिर जमा घटक कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखो 25 का देखो, एक उच्चारण स्थान वाले समूह की पहचान कीजिए। यानी उस समूह की पहचान करनी है जहाँ से सारे व्यंजन एक ही जगह से उच्चारित होते हैं। ये देखो, से का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? से का उच्चारण स्थान होता है दंत। कौन सा होता है? दंत। और ते भी दंत वाला ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक। शय का तालु होता है, ये कट गया यहाँ से। इसके बाद री देखो, री मूर्धा है, से भी मूर्धा है, और ठे जो हमारा ठे है वह भी मूर्धा में ही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फे देखो, फे ओष्ठ में चला जाएगा, इसमें ये कट गया। इसके बाद देखो, इसको देखो, बड़ी ई कहाँ से होती है? तालु से। और ये जो ए होती है ये किससे मिलकर बनती है? ए प्लस छोटी ई। ए का कंठ होता है, छोटी का तालु, कंठ तालव्य, ये भी कट गया। तो ये बचेगा आ। जो आ होता है हमारा, उसका कंठ होता है का भी कंठ होता है। अंग यानी विसर्ग होता है जो, उसका भी कंठ होता है। और गे तो वैसे भी कंठ इसमें से, वर्ग में से, इसका कंठ पूरा के वर्ग कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इसमें से अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में डालें, 25 में से कितना स्कोर किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।